गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग आर टू आर लैडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इट कंटेन ओनली टू वैल्यू ऑफ रजिस्टर दैट इज आर एंड टू आर। ठीक है, प्रीवियस वीडियो पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, उस वीडियो पे हम लोग क्या देखे थे कि जो रजिस्टर का वैल्यू था उस पर कुछ मीन्स जो भी हम लोग रजिस्टर वहाँ पुट किए तो उसका कुछ वैल्यू था, इसलिए उसका नाम वेटेड रजिस्टर बोल रहे थे। पर इस केस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? रजिस्टर का वैल्यू फिक्स है। एक क्या वैल्यू फिक्स है? आर और टू आर ऑलरेडी फिक्सड है। ठीक है, इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं? रजिस्टर का वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करें तो ये एक लैडर सर्किट के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इट हैज़ एन होगा, इट हैज़ एन ऑपेम्प एज अ स्केलिंग सर्किट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक ऑपेम्प यूज़ कर रहे हैं जो एक मेरा स्केलिंग सर्किट की तरह वर्क करेगा। इस पे जो एमएसबी होगा इनपुट टुवर्ड द राइट एंड एलएसबी इनपुट विथ लेफ्ट ऑफ द सर्किट। मीन्स जो एमएसबी होगा वो मेरा राइट साइड होगा सर्किट का और जो एलएसबी होगा वो मेरा लेफ्ट साइड होगा सर्किट का। ठीक है, अब सिंपली मेरा यहाँ एक फिगर सर्किट डायग्राम बात करें, 4 बिट लैडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इज शोन इन फिगर। ठीक है, तो ये मेरा सिंपली सर्किट डायग्राम है। ठीक है, ये मेरा एक लैडर टाइप का कनेक्शन है। ठीक है, सिंपली हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो अगर ये 4 बिट का बात कर रहा है तो ये मेरा 4 बिट है, ए बी सी डी। ठीक है, तो जो एमएसबी है वो मेरा राइट साइड में है और जो एलएसबी होगा वो मेरा लेफ्ट साइड में है। ठीक है, सर्किट के। ठीक है, यहाँ पे एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ किया हम। ठीक है, तो ये मेरा सिंपली सर्किट डायग्राम है। ठीक है, तो जितना भी मेरा इस लेग पे कनेक्टेड है, यहाँ पे हम 2R कनेक्ट किए हैं रजिस्टर को और यहाँ पे मेरा R कनेक्टेड है रजिस्टर। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ से, यहाँ जो करंट फ्लो करेगा वो सिंपली यहाँ पे भी करंट फ्लो करेगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखेंगे नेक्स्ट, ये मेरा सर्किट डायग्राम हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? एनालॉग इनपुट फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि हम ये मेरा क्या है? एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर मेरा ये इस पर हम लोग एनालॉग इनपुट अप्लाई करेंगे तब हमको आउटपुट मिलेगा। इट मीन्स यहाँ जो रजिस्टर्स गिवन है पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? इसको सिंपली हम लोग ये जो डिजिटल इनपुट है वो मेरा कन्वर्ट होगा एनालॉग इनपुट पे। एनालॉग आउटपुट कन्वर्ट मीन्स ये जो इनपुट है वो मेरा एनालॉग आउटपुट देगा। ठीक है, ये जो एनालॉग आउटपुट प्रोवाइड करेगा मीन्स इस सर्किट का जो आउटपुट आएगा वो बेसिकली क्या है? इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट में होगा। अब इस इनपुट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट मेरा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग लेटेस्ट क्या कर रहे हैं? एनालॉग इनपुट फाइंड कर रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो मेरा इनपुट होगा फॉर वेरियस डिजिटल इनपुट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं कि सपोज डिजिटल इनपुट इज ए बी सी डी इज इक्वल्स टू 1000। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ कंसीडर किए ये मेरा क्या है? एमएसबी है। ठीक है, और ये मेरा क्या है? एलएसबी। ठीक है, तो सिंपली ये मेरा गिवन है, हम लोग डिजिटल इनपुट क्या लिए हैं? 1000। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट मेरा इस तरह का बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे इनपुट गिवन है तो हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे, सिंपली इसको क्या करेंगे? सबसे पहले सिंप्लीफाइड करेंगे सारे रजिस्टर्स को। ठीक है, तो जब सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमको ये मिलेगा। ठीक है, देखिए सिंपली क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है? देखिए क्वेश्चन में सिंपली यहाँ क्या गिवन है? 1000। ठीक है, ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बी को क्या गिवन है? 0, तो सिंपली इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए। सी को क्या गिवन है? 0, तो इसको भी ग्राउंड से कनेक्ट कर दिए। डी भी मेरा 0 इसलिए इसको ग्राउंड से कनेक्ट किए। ठीक है, और ए जो है उस पर हम पॉजिटिव वी अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव वी अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये मेरा 1 में है, तो 1 अगर हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे प्लस वी अप्लाई किए, बाकी सबको ग्राउंड किए। इट मीन्स अब यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ क्या है? मेरा 1। ठीक है, अब सिंपली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये सिंपली इतना से इतना रेजिस्टेंस मेरा क्या गिव करेगा? 2R। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे सिर्फ सीरीज और पैरेलल का कम्बिनेशन है। ठीक है, ये 2R और ये 2R मेरा पैरेलली है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। ठीक है, जब R आ गया तो ये R इस R के साथ मिलके क्या हो जाएगा? सीरीज में हो जाएगा। इट मीन्स अब फिर यहाँ 2R हो जाएगा।
फिर ये 2R इस 2R से पैरेलली कनेक्टेड है, तो फिर से मेरा क्या आ जाएगा R, फिर ये R और ये R मेरा सीरीज़ में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा। अब ये 2R और फिर से ये 2R मिलके क्या हो जाएगा R आ जाएगा, ठीक है। फिर ये R सीरीज़ में इसके साथ क्या हो जाएगा, फिर से 2R प्रोवाइड करेगा। तो सिंपली ये सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो सिंपली इसको सॉल्व करने से मेरा 2R आ जाएगा और ये 2R मेरा यहाँ गिवन है जिसमें हम पॉजिटिव V अप्लाई किए, और जो मेरा इनपुट वोल्टेज मेरे यहाँ है जो कि मेरा इनपुट हो रहा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के, ठीक है। इस तरह से करेक्शन था, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग सिंपली यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडेड रूल अप्लाई किए, वोल्टेज डिवाइडेड रूल अप्लाई किए, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडेड रूल हम लोग सिंपली अप्लाई किए वी इन, इससे क्या हम लोग अप्लाई किए 2R लिखे हैं, ठीक है। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है जो इस पे अप्लाई हो रहा है वोल्टेज वो लिखे है, ठीक है। और सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, तो 2R प्लस 2R क्या हो जाएगा मेरा 4R। तो वी इन मेरा सिंपली क्या फाइंड हो गया V/2, ठीक है। तो V/2 हो गया। सिंपली इसी तरह हम लोग और भी फाइंड करेंगे। इन दिस वे we can easily find the output of voltage of R2R ladder circuit, जो कि मेरा इनपुट वोल्टेज होगा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का फॉर द डिजिटल इनपुट, ठीक है। इस तरह से हम लोग सिमिलरली क्या करेंगे और भी डिजिटल इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट फाइंड करेंगे, ठीक है। वो आउटपुट जो कि मेरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ऑलरेडी क्या है इनपुट है, ठीक है। तो अगर हम ABCD इक्वल्स टू 0 1 0 0 लेंगे तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, देन वी इन मेरा क्या अवेलेबल होगा V/4, ठीक है। उसी तरह जब हम लोग ABCD इज इक्वल्स टू 0 0 1 0 लेंगे तो मेरा वी इन क्या आ जाएगा 1/V/8 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम लोग ABCD इज इक्वल्स टू 0 0 0 1 लेंगे तो जो वी इन मेरा हो जाएगा वो मेरा 4/16 हो जाएगा। ये बेसिकली वी इन क्या है, ये मेरा इनपुट वोल्टेज है जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हो रहा है। इस इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग हमको आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब जो आउटपुट वोल्टेज है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का उसको हम लोग सिंपली कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ समिंग एम्पलीफायर, ठीक है। तो सिंपली यहाँ लिखा हुआ है द आउटपुट ऑफ द कंप्लीट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ समिंग एम्पलीफायर इक्वेशन। तो समिंग एम्पलीफायर इक्वेशन हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है, जो कि मेरा क्या है वी आउटपुट इज इक्वल्स टू -RF ब्रैकेट ओपन V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3 प्लस V4/R4, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग देखे थे, प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग समिंग एम्पलीफायर ही यूज़ किए थे, ठीक है। वो भी उसी का प्रिंसिपल था। तो यहाँ पे हमको आउटपुट वोल्टेज भी सिमिलर है, प्रीवियस वीडियो के में जो आउटपुट वोल्टेज था वही था सिमिलर, ठीक है। इस केस पे भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू -RF, ये मेरा क्या है फीडबैक रेजिस्टेंस। V1 हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, जो V1 है उसको कंसीडर किए हैं A/2, मीन्स A/2 कंसीडर किए। V2 को क्या कंसीडर किए B/4, V3 को क्या कंसीडर किए C/8, V4 को क्या कंसीडर किए D/16। तो सिंपली हम लोग V1 के जगह पे A/2 लिखे, V2 के जगह पे B/4 लिखे, V3 की जगह में C/8 लिखे, V4 की जगह में D/16 लिखे, और इनटू यहाँ पे क्या हो रहा है V अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये मेरा क्या है सिंपली इनपुट वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरा फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, यहाँ जो रेफरेंस वैल्यू है इफ़ RF मीन्स जो हम लोग फीडबैक रेजिस्टेंस है उसको अगर हम कंसीडर करेंगे एज द सेम वैल्यू ऑफ R, जो भी हम लोग R ले रहे हैं उस वैल्यू की से अगर सेम हम कंसीडर कर देंगे, दोनों बराबर है, तो हम लोग को सिंपली आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, ये जो R है वो मेरा कॉमन निकल जाएगा और यहाँ पे R से R कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा -V3/2 प्लस V2/2 स्क्वायर प्लस V1/3 स्क्वायर प्लस V0/2⁴। तो ये मेरा आउटपुट वोल्टेज आएगा, ठीक है। अगर सिंपली आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि आप सिंपली आउटपुट वोल्टेज फाइंड कीजिए, अगर डिजिटल इनपुट मेरा 1 0 0 0 है तो सिंपली बस हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये अगर गिवन होगा तो आउटपुट वोल्टेज निकालने का सिंपली ये मेरा एक सिंप्लीफाइड फार्मूला फाइंड हो गया। इस फार्मूला को यूज़ करके हम लोग जो भी डिजिटल इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो वो सिंपली हमको आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो वेयर
ये जो मेरा 3 है मीन्स ये जो V3 है, ये V3 मेरा क्या है, MSB होगा, ठीक है, और ये मेरा क्या है, LSB, ठीक है। तो ये सिंपली लिखा हुआ है V3 करस्पॉन्ड टू MSB एंड V2 करस्पॉन्ड टू LSB, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल था R2R लैडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का, ठीक है। तो इसमें हम लोग सिंपली क्या देखे, R2R लैडर सर्किट में देखे कि मेरा जो R2R रजिस्टर है उसको हम लोग लैडर सर्किट के अकॉर्डिंग कनेक्ट किए हैं, और सिंपली इसका जो आउटपुट आ रहा है, लैडर सर्किट का आउटपुट आ रहा है, वो मेरा जो है इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड हो रहा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, ठीक है। इट मीन्स यहाँ से जो भी हम इनपुट प्रोड्यूस किए वो सिंपली क्या है, इसका वी है नहीं, इसका वी इनपुट है, ठीक है। इसका आउटपुट जो है वो इसके इनपुट पे जा रहा है, ठीक है। अब इसका जो आउटपुट वोल्टेज, मेन आउटपुट वोल्टेज हम लोग कैसे फाइंड करें, बाय यूजिंग द समिंग एम्पलीफायर इक्वेशन। समिंग एम्पलीफायर इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग सिंपली इसका आउटपुट वोल्टेज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल था R2R लैडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग का जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है वो ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।